चलिए फ्रेंड्स, सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको भी मैं पूरा का पूरा जो जितने भी टॉपिक्स मैंने सुबह जो अपलोड की थी वीडियो उसके अंदर जो हैं उनकी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नीति आयोग। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से समझना। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं में से ही MCQs जो बनने हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें। देखिए, जो योजना आयोग था, पहले प्लानिंग कमीशन जिसे हम बोलते थे, उसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था वो एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक मतलब संविधान के अंदर उसका कोई भी उल्लेख नहीं था। 15 अगस्त 1950 को जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। किसके? प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं बोलते हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं के दो काम थे मेन। कौन से? एक तो पैसों का आवंटन करना और प्लानिंग कमीशन में दूसरा कार्य होता था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पैसों का आवंटन राज्य और मंत्रालय दोनों के बीच में किस हिसाब से करना है ये वही डिसाइड करते थे। कौन डिसाइड करता था? प्लानिंग कमीशन। अगर कोई पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसको बनाया कब गया था? 15 मार्च 1950 को इसे बनाया गया था। ये बात याद रखना। और दूसरी बात, प्लानिंग कमीशन अब तक कितने टोटल प्लानिंग कमीशन हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं 12। और लास्ट कौन सा था? 2012 से 2017 तक जो था वो लास्ट था। ठीक है, अब इसी प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया है। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका भी संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये बात याद रखना। ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की फुल फॉर्म जो पंजाब के या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जितने भी, उनमें ये बहुत बार पूछी गई है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार फिर बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बनी कब थी? ये बनी थी 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का कार्य करती है ये थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? जो सोचने का कार्य करती है। सिर्फ सलाहकारी निकाय है, इसका और कोई कार्य नहीं है। ये सलाह देती है। ठीक है, ये सलाह दे सकती है, बाकी डिसीजन जो होगी वो कैबिनेट लेगी या सरकार लेगी भी, हमें इसके ऊपर कार्य करना है या नहीं करना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? मोस्टली योजनाओं का निर्माण करना होता है, और ऐसी योजनाएं जो लोगों के हितों में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर है ना 2 हब्स बने होते हैं। कितने हब्स बने होते हैं? 2। कौन से? एक तो नॉलेज इनोवेशन हब, एक टीम इंडिया हब। ठीक है, ये 2 हब होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे ये कार्य करते हैं। जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है ये हमें बताता है कि हम इंडिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और जो टीम इंडिया हब है वो राज्य और सेंटर के बीच में समन्वय स्थापित करता है, मतलब शांति बनाए रखता है। किसको कितना क्या मिलना चाहिए, कौन सी योजना स्टेट में लागू होगी, कौन सी सेंटर के द्वारा लागू की जाएगी, ये सब कौन बताता है? टीम इंडिया हब। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब सिर्फ बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। तो ये दोनों कार्य इसके आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका अध्यक्ष कौन है? PM। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और इसकी PM के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली ये पूछा जाएगा और लिखा जाएगा प्रेसिडेंट, तो मोस्टली प्रेसिडेंट लगा के आएंगे, तो इसका याद रखना। जो इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है? PM करता है, ये याद रखना। ठीक है, और प्रथम जो उपाध्यक्ष था वो थे अरविंद पनगड़िया। और अभी कौन है CEO इसके? अमिताभ कांत। इसके फंक्शन देखो, पहला फंक्शन है राष्ट्रीय विकास के लिए, दूसरा भारत को ग्राम स्तर पर जो योजनाएं बनती है, और तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच में जो समन्वय स्थापित करने का, मतलब शांति बहाल करने का कार्य किसका है? नीति आयोग का है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर पहले ऊपर ही ऊपर अध्यक्ष होगा, जो कौन है? हमारे PM नरेंद्र मोदी है। उसके बाद उपाध्यक्ष है इसकी राजीव कुमार। CEO अमिताभ कांत है। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत बार ये पूछा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इसकी CEO के बाद में इसके अंदर कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, वो 4 मंत्री होते हैं, ये याद रखना। एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं? 4। कुछ गवर्निंग काउंसिल है जिसके अंदर पूरे भी सभी CM आ जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो LG हैं वो आ जाते हैं।
और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। हमें सिर्फ गवर्निंग काउंसिल का याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर देखिए सभी सीएम आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगी, जो नीति आयोग है उसके अंदर भागीदारी किसकी होती है, हर एक स्टेट के सीएम की भी भागीदारी होती है, और जो यूटी है उसके एलजी की भी, यानी कि सारे स्टेट्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो क्या क्या है, ठीक है। ये बॉटम टू टॉप है। बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है भाई, ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मतलब स्टेट से सेंटर की तरफ जाती है। इसमें स्टेट की भी पूरी भागीदारी होती है, राज्यों की भूमिका होती है, और कोई भी वित्तीय आवंटन का कार्य नीति आयोग नहीं करता, मतलब पैसों का कार्य ये नहीं करता है, ये याद रखना। प्लानिंग कमीशन क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब सेंटर से स्टेट की तरफ आएगी और सेंटर ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें राज्य की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। और वित्तीय आवंटन का इसका कार्य रहता है, ये तो हमने देख ही लिया था पहले ही। जो नीति आयोग है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमें सलाह देता है और सहयोगपूर्ण संघवाद को भी बढ़ावा देता है, इतना पॉइंट हमें याद रखना। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की ओर भी, इसमें एमसीक्यूज़ कौन से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रथम जो प्लानिंग कमीशन था उसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये कब बनाया गया, 15 मार्च 1950। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब तक कितने प्लानिंग कमीशन आ चुके हैं, 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट कौन सा था, 2012 से 2017, 4 क्वेश्चन बन गए। 5वां क्वेश्चन, नीति आयोग किस तरह का निकाय है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और सलाहकारी निकाय है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 2050 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये एक थिंक टैंक है, बिल्कुल सही। इसका कार्य है योजनाओं का निर्माण करना जो कि लोगों के हित में है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक नॉलेज इंडिया हब और एक टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब राज्य और सेंटर के बीच में समन्वय स्थापित करता है, नॉलेज की इसको बेहतर कैसे बनाएं उसके बारे में ध्यान रखता है, ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन होता है, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है मौके पर, और इसकी नियुक्ति जो है पीएम के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएम के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पगड़िया। अभी इसके जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत है। इसके 3 फंक्शन है, राष्ट्रीय विकास के लिए सभी राज्यों की भागीदारी, बिल्कुल सही। भारत के ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, बिल्कुल सही। केंद्रीय तथा राज्यों के राष्ट्रीय जो सहायता मिलती है उसके ऊपर भी ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। इसके ऊपर सबसे ऊपर अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन होता है, हमारे खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं पहले। उपाध्यक्ष अभी को हमने बताया था राजीव कुमार है, सीईओ अमिताभ कांत है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित होती है। इसके कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं, 4। और गवर्निंग काउंसिल के अंदर पूरे के पूरे स्टेट के सीएम और यूटीज़ के एलजी आ जाते हैं, और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप है, राज्यों की भूमिका इसमें बिल्कुल रहती है, और कोई वित्तीय आवंटन का कार्य ये नहीं करता है, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात याद रखना। टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो प्लानिंग कमीशन होता है वो टॉप टू बॉटम कार्य करता है, भी जो सेंटर ने डिसाइड कर दिया वही हम करेंगे, ठीक है। और इसमें स्टेट्स की कोई भूमिका नहीं रहती है, बल्कि नीति आयोग के अंदर तो स्टेट्स की भी भूमिका रहती है। हर स्टेट अपना जाके व्यू दे सकता है, भी हमें ये चाहिए, हमें इतना बजट चाहिए, ये सब जितनी भी उनकी कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर कर सकते हैं। पहले जो स्टेट डिसाइड करता था वही करता था, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी अच्छा जो स्टेप उठाया गया था सरकार की वजह से, मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जो ये सलाह देता है सरकार को, और संयोगपूर्ण संघवाद को भी बढ़ावा देता है। चलिए ठीक है, तो इतना सा ही था नीति आयोग। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितनी छोटी से छोटी रहे उतनी अच्छा है, और आपको उसको छोटी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।